आज हम WNT सिग्नलिंग पाथवे या कैनोनिकल WNT या बीटा कैटेनन पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। देखो सर्वप्रथम हम क्या पढ़ते हैं, जो WNT प्रोटीन होती है, WNT प्रोटीन यह ड्रोसोफिला में पाई जाती है, और जो ड्रोसोफिला में पाई जाती है यह ड्रोसोफिला में विंग्स के डेवलपमेंट में मदद करती है। अब देखो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें 19 प्रकार के WNT पाए गए हैं। अब देखो जब WNT प्रोटीन एब्सेंट होती है तब क्या होता है, ये सेल की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, और जो सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है फ्रिजल्ड रिसेप्टर, यह मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है और यह GPCR की तरह प्रतीत होता है। अब देखो मेम्ब्रेन पर ही एक और को रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे LRP5/6 भी कहते हैं। अब देखो LRP की फुल फॉर्म होती है LDL रिसेप्टर रिलेटेड कोप्रोटीन। अब ये सेल होती है और ये होता है सेल का साइटोप्लाज्म। तो इसमें एक और प्रोटीन होती है डिसेबल्ड, जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में। ये डिसेबल्ड प्रोटीन होती है और ये होती है इनएक्टिव फॉर्म में। तथा सेल के साइटोप्लाज्म में एक और प्रोटीन होती है बीटा कैटेनन। अब जो बीटा कैटेनन होती है ना, वो जो बीटा कैटेनन प्रोटीन है यह डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करती है, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करती है। अब देखो जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है कैसिन काइनेज 1 प्रोटीन, GSK3, एक्जिन प्रोटीन और APC। ये 4 प्रोटीन डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स में शामिल होती हैं। अब जो APC की फुल फॉर्म होती है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई। अब देखो जो APC होता है ना, यह बीटा कैटेनन को होल्ड किए हुए रहता है। ये क्या करता है, बीटा कैटेनन को होल्ड किए हुए रहता है। अब देखो ये होता है कैसिन काइनेज 1 और GSK3, ये दोनों बीटा कैटेनन पर फॉस्फेट ऐड करवाते हैं। अब फॉस्फेट ऐड हो जाता है बीटा कैटेनन पर, तो बीटा कैटेनन का UV क्यूटिनेशन कर दिया जाता है। जैसे ही UV क्यूटिनेशन हो जाता है तो 26 प्रोटियोसोमल मशीन आती है और बीटा कैटेनन को डिग्रेड कर देती है। अब जैसे ही बीटा कैटेनन डिग्रेड हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, देखो ये होता है सेल का न्यूक्लियस होता है, और ये होता है DNA। अब DNA से ये 2 प्रोटीन और बाइंड होती हैं, TCF और LEF1, और इनसे एक प्रोटीन और बाइंड होती है जिसे बोलते हैं हम ग्रूचो, जो नेगेटिव को रिप्रेसर होता है। कैसा होता है, को रिप्रेसर होता है जब यह इनसे जुड़ा होता है, मतलब DNA से जुड़ा होता है। ग्रूचो, TCF और LEF1, ये तीनों DNA से जुड़े होते हैं, तब जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं कि जब WNT प्रेजेंट होता है, WNT प्रोटीन हो सकती है या लिगेंड हो सकता है या सिग्नल मॉलिक्यूल, एक ही बात है वो तो। जब WNT प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, ये सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर है जो मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। ये को रिसेप्टर है जो क्या करता है, LRP5/6 होता है को रिसेप्टर। अब जैसे WNT लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है, बाइंड तो ये दोनों से करता है, और दोनों रिसेप्टर मतलब फ्रिजल्ड रिसेप्टर और LRP5/6 को रिसेप्टर दोनों हो जाते हैं एक्टिवेट। अब दोनों क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं तो डिसेबल्ड प्रोटीन फ्रिजल्ड रिसेप्टर से क्या करती है, बाइंड कर जाती है, और बाइंड करने के बाद ये हो जाती है एक्टिवेट। अब एक्टिव हो गई, ये क्या करती है
कि कोरिसेप्टर को मैसेज देती है कि उसका फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए। इसका काम फॉस्फोराइलेशन का नहीं है, फॉस्फोराइलेशन तो कराते हैं GSK3 और कैसिन काइनेज 1, केवल मैसेज देने का काम होता है। तो GSK3 और कैसिन काइनेज 1 ये कोरिसेप्टर पर फॉस्फेट ऐड करवाते हैं, ये दोनों फॉस्फेट ऐड करा देते हैं। अब देखो कि जो हमने डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स पढ़ा था उसमें एक प्रोटीन एक्जिन है और एक होती है APC। ये दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर इनएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जो बीटा कैटेनिन है वो हो जाता है रिलीज इनसे। जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स APC होता है ना, वो बीटा कैटेनिन को पकड़े हुए था पहले, तो ये तो अपना काम करने लग जाती हैं। डिसेबल्ड प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, ये मैसेज करती है कोरिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए। GSK3 और कैसिन काइनेज 1 ये इस पर फॉस्फेट ऐड करवा देते हैं कोरिसेप्टर पर, और बीटा कैटेनिन हो जाती है रिलीज। अब बीटा कैटेनिन साइटोप्लाज्म में हो जाती है रिलीज। अब देखो ये होता है न्यूक्लियस और ये होता है DNA से बाइंड होती हैं कौन कौन, TSA प्रोटीन, LEF1 और ग्रूचो प्रोटीन। जैसे ये न्यूक्लियस मूव करता है बीटा कैटेनिन, तो ये जो ग्रूचो प्रोटीन बाइंड है DNA से उसे हटा देती है। अब ग्रूचो हट जाता है, ग्रूचो जो कोरेप्रेसर होता है ना उसे रिमूव कर देता है और खुद DNA से जुड़ जाता है। अब DNA से जुड़ जाता है तो जीन का हो जाता है एक्सप्रेशन। जीन का जैसे एक्सप्रेशन होगा प्रोटीन बनेगी और सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और प्रोलिफरेशन हो जाएगा। अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं WNT पाथवे में। अगर हम इसका लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन करा दें, WNT पाथवे में अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है तो जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो जाता है, लिम्ब डेवलपमेंट एवं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाती है। अगर WNT पाथवे में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है, अर्थात इसका ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है, या कोलन कैंसर होगा, या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, या मेलानोमा। ये एक प्रकार के कैंसर के ही प्रकार हैं। यदि APC म्यूटेशन हो जाता है तब भी कोलन कैंसर हो जाता है। ये हो जाता है हमारा WNT सिग्नलिंग पाथवे कंप्लीट। थैंक यू।